Hello, let this question in figure A, B, C showing the object A, B, C and are of the same mass. String spring pulley are massless. C strike with B with velocity U in each case stick 8. The ratio velocity B in this case A, B, C. आइए बेटा हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो फिगर नंबर ए में हम अगर ध्यान से देखें बेटा तो फिगर नंबर ए में हम क्या देख रहे हैं कि ये पुली बता रखी है और यहाँ पर हमें ये ब्लॉक ए बता रखा है बेटा और यहाँ पर हमें ब्लॉक बी यहाँ पर हमें बताया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो सी बॉल यहाँ पे आ रही है वो इससे यहाँ पे इस प्रकार से स्टिक करती है कि बॉल सी आपके वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रही है, सी यहाँ से आपके पास यहाँ पे आती है और इससे स्टिक कर जाती है यू स्पीड से। मास तीनों के ब्लॉक के ए का, बी का, सी का सेम है बेटा। तो अगर हम बिफोर कॉलिजन से पहले का अगर डायग्राम देखें तो जो सी है एम मास का वो यू स्पीड से गया, हिट करा, और जो बी है वो आपका रेस्ट कंडीशन पर है, मास इसका भी एम है। आफ्टर कॉलिजन अगर हम देखें तो आफ्टर कॉलिजन जो बी है वो आपका किसी वी स्पीड से स्टिक होने के बाद ऊपर मूव करा होगा, कॉमन स्पीड बी से, तो इसको एक इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा, ऊपरी तरफ मिला होगा नॉर्मल का इम्पल्सिव फोर्स, और जी को जो इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा वो नीचे तरफ मिला होगा। देखिए वो भी मूव तो ऊपरी तरफ करेगा सेम स्पीड से क्योंकि स्टिक हो गए हैं। तो जो इम्पल्सिव फोर्स होता है, जो इम्पल्स होता है वो हम जानते हैं वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर बी ब्लॉक की तो बी ब्लॉक पे जो इम्पल्सिव फोर्स है वो कहाँ पर है, ऊपरी तरफ है, पॉजिटिव लेंगे। फाइनल मोमेंटम एम वी है, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बी का कितना है वो हमारे पास यहाँ पे 0 है बेटा। तो यहाँ पे जे एन आपके पास एम वी हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल बेटा। अगर इसी प्रकार से बात करता हूँ फॉर सी की तो सी को इम्पल्सिव फोर्स नीचे मिल रहा है तो नेगेटिव लेंगे। फाइनल मोमेंटम एम वी है और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास एम यू है जो कि आपका पॉजिटिव में लिया जाएगा बेटा, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन बने नेगेटिव ले ली बेटा। तो यहाँ पे जे एन हम क्या देखते हैं कि एम वी माइनस का एम यू आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में जे एन का वैल्यू माइनस एम वी पुट कर दूं तो माइनस का एम वी इक्वल्स टू एम वी और माइनस का एम यू हो जाएगा। एम वी माइनस का 2mv बराबर माइनस का एम यू हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, एम से एम कट गया, तो फाइनली v जो है हमारे पास u/2 हो जाता है बेटा। तो मतलब हम यहाँ के देख पा रहे हैं कि जो b ब्लॉक है आफ्टर कॉलिजन्स जो मूव करेगा उसकी स्पीड जो है v बराबर u/2 हो जाती है बेटा। तो आफ्टर कॉलिजन जो b है स्टिक होने के बाद जो b मूव करने वाला है वो फाइनली कितनी स्पीड से मूव करने वाला है, u/2 स्पीड से मूव करने वाला है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से फिगर बी की बात करते हैं। तो फिगर नंबर बी में हम क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ पर हमारे पास एक पुली है बेटा और इस पुली से यहाँ पर आपने एक स्प्रिंग को अटैच किया है और ये ब्लॉक हमारे पास ए है बेटा, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के पास ब्लॉक बी है बेटा, और यहाँ पे एक बॉल सी है जो आ रही है और यू स्पीड से आती है और इससे स्टिक कर जाती है। तो बिफोर और आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करते हैं बिफोर जो सी है वो आपका यू स्पीड से आया, मास एम है, और जो बी है वो आपका यहाँ पर एम मास का है बट वो रेस्ट कंडीशन पर है। तो बी जो है आपका रेस्ट कंडीशन पर है और मास उसका एम है। और हम अगर आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो जो सी है आफ्टर कोलिजन यहाँ पे वी स्पीड से मूव कर गया होगा, मास एम है, बट इस पे एक नॉर्मल फोर्स मिल गया होगा, इम्पल्सिव फोर्स, नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा। और स्ट्रिपिंग जो है एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई इम्पल्सिव फोर्स जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पर भी जैसे सी से टकराएगा तो टेंशन, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो सेलेक्ट कर जाएगी, तो टेंशन का जो इम्पल्सिव फोर्स इस केस में भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इम्पल्सिव फोर्स इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग और स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। और बी को जो स्पीड मिली होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन मिली होगी वी स्पीड बेटा, जो इम्पल्स मिला होगा वो भी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला होगा बेटा। तो अगर हम लगा दें फोर्स सी के लिए कि जो इम्पल्सिव फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में बराबर चेंज इन मोमेंटम मतलब माइनस का एम वी माइनस इनिशियल बी एम ई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स जो है यहाँ पे बी के लिए, सी के लिए माइनस एम वी प्लस एम ई हो जाता है। उसी प्रकार से हम बी के लिए अप्लाई कर देते हैं और बी के लिए, तो बी के लिए इम्पल्सिव फोर्स नीची तरफ है और माइनस का एम वी हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल का जो इम्पल्सिव फोर्स है वो कितना हो जाता है, एम वी हो जाता है। और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये एम वी और यहाँ पे ये माइनस का एम वी और प्लस का एम यू हो जाता है। तो 2mv बराबर एम यू हो जाता है, एम से एम कट जाएगा तो v फाइनली कितना हो गया, u/2 हो जाता है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं, जो b है
बी है बेटा, उसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर इम्पैक्ट, उसकी जो वेलोसिटी है v बराबर u/2 हो जाती है। ये हमने फिगर नंबर बी में कैलकुलेट किया। इसी प्रकार से फिगर सी की बात करते हैं। तो फिगर सी में बहुत स्पेशल केस होगा बेटा, फिगर सी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्प्रिंग आपकी स्लैग भी नहीं कर रही है और स्प्रिंग भी नहीं लगी है, मतलब टेंशन का भी इम्पल्सिव फोर्स का रोल प्ले होने वाला है। तो यहाँ पे ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक आपके पास बी है, और यहाँ पे बॉल सी यहाँ से आ रही है और ये स्पीड से कोलेट करती है। तो अगर हम बिफोर डायग्राम बात करते हैं और आफ्टर डायग्राम की बात करते हैं, तो बिफोर हम क्या देख रहे हैं, जो सी है एम मास का, वो यू स्पीड से नीचे जा रहा है। बी आपका एम मास का है बट रेस्ट कंडीशन पर है, और ए है वो भी आपका एम मास का है बट वो भी रेस्ट कंडीशन पर है। आफ्टर कोलिजन्स जो होने वाला है, आफ्टर कोलिजन्स हम क्या देखेंगे, जो सी है वो आपका v स्पीड से नीचे जाएगा, स्टिक कर जाएगा और इस पे एक नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, और जो b है एम मास का है वो भी आपका v स्पीड से नीचे जाएगा क्योंकि स्टिक हो गया, बट इस पे एक नॉर्मल फोर्स जो मिलेगा वो तो इंपल्सिव फोर्स नीचे मिलेगा, और स्टिंग का जो टेंशन फोर्स है वो आपको इसमें ऊपर मिलेगा। और c है तो c वाला ब्लॉक बेटा आपका ऊपर जाएगा v स्पीड से, क्योंकि b नीचे जाएगा तो c ए वाला आपका ब्लॉक आपका ऊपर जाएगा बेटा, क्योंकि वो स्टिक हो जाएगा और उस पर केवल टेंशन का इंपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो हम जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर सी ब्लॉक की, तो सी ब्लॉक पे जो इम्पल्सिव फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है, फाइनल मोमेंटम माइनस का एम वी और इनिशियल मोमेंटम माइनस का एम यू है बेटा। तो नॉर्मल का जो इम्पल्सिव फोर्स है वो यहाँ पे माइनस का एम वी और प्लस का एम यू आ जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं फॉर बी ब्लॉक की। बी ब्लॉक की बात करेंगे तो इंपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे तरफ वाले इंपल्सिव फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे, नीचे डैशिंग को हमने माइनस का एम भी लिख दिया। ये हमारे पास बी ब्लॉक की इक्वेशन आ जाती है। और इसी प्रकार से अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी पर टेंशन है और टेंशन की वजह से यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स हमारे पास एम वी है बेटा, ये एम वी है बेटा। और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो पुट करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी माइनस का नॉर्मल का इंपल्सिव फोर्स माइनस का एम वी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, नॉर्मल का जो इंपल्सिव फोर्स है वो फाइनली 2mv हो जाता है, माइनस माइनस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। और यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं तो पुट करने पर हम क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में नॉर्मल का इंपल्सिव फोर्स आपका माइनस का एम वी प्लस एम यू था। नॉर्मल का इंपल्सिव फोर्स हमने 2mv कैलकुलेट कर लिया है और ये माइनस का एम वी प्लस एम यू है बेटा। ऐड होकर ये 3mv हो जाएगा और ये एम यू हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा तो v कितना आ जाता है बेटा, u/3 आ जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि फिगर नंबर ए में जो b वाला ब्लॉक था वो आपका ऊपर मूव करता है, कितनी स्पीड से, v बराबर u/2 स्पीड से मूव करता है फिगर नंबर ए में बेटा। फिगर नंबर बी में हमने देखा कि जो b वाला ब्लॉक है वो आपका नीचे मूव करता है, कितनी स्पीड से मूव करता है, u/2 स्पीड से मूव करता है। और फिगर नंबर सी में हमने देखा कि जो b वाला ब्लॉक है वो आपका नीचे मूव करता है, कितनी स्पीड से मूव करता है, u/3 स्पीड से मूव करता है। तो अगर रेशियो देखें तो u/2 रेशियो u/3 रेशियो आ जाता है, मतलब 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 आ जाता है। 6 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 3 रेशियो 2 हमारा आंसर हो जाता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 3 रेशियो 2 हमारा आंसर हो जाता है, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।